हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। अगर व्यक्ति को यह सब संकेत मिले तो हनुमान जी आपके पास हैं। आप जान लीजिए, भगवान की भक्ति पूरी निष्ठा से की जाए तो वह कभी खाली नहीं जा सकती है। भक्ति वह बीज है जो हम बोते हैं, वह अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को वह हर लेता है। बीज का तना जितना गहरा होता है उतना ही अच्छा फल मिलता है हमें। भक्तों की अपनी ही अपनी किस्मत होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है और किसी को देर से मिलती है। सब भगवान की मर्जी से होता है। हम तो सिर्फ उनके इशारे पर चलते हैं। हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार ही फल मिलता है। हनुमान जी ऐसे देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब वे आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपको वह यह संकेत देते हैं, आपको यह एहसास कराते हैं। दोस्तों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लगता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे समय में सिर्फ ईश्वर ही हमें सही राह दिखा सकते हैं। जब हम ईश्वर की कृपा हम पर होगी तो हम हर मुश्किल से निकल सकते हैं। ईश्वर द्वारा भेजी गई सकारात्मक शक्तियाँ हमें मुश्किल से मुश्किल घड़ी से हमें निकाल सकती हैं और आपको यह राह दिखाती हैं। कई बार हमें महसूस हुआ है कि हम विषम परिस्थिति में हैं, कोई बड़ा हमें फैसला लेना है और हमें कामयाबी भी मिल जाती है। यह सकारात्मक शक्तियाँ ईश्वर द्वारा हमारे पास भेजी जाती हैं जिससे हम कठिनाई के दौर से निकल सकें। जब ईश्वर हमसे नाराज रहते हैं तो वे अपनी कृपा दृष्टि हमारे तरफ से हटा लेते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य का अनिष्ट होना तय रहता है उसकी बुद्धि ईश्वर हर लेते हैं। वह व्यक्ति न तो अच्छा सोचता है और न अच्छा कर्म करता है, वह सिर्फ अपनी मन बुरे कर्मों में लगाता है। आज हम आपको हनुमान जी के सच्चे संकेत बताने जा रहे हैं। 11 संकेत मैं बताने जा रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए ताकि आपको लगे कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। पहला संकेत, जब हमारा समय ठीक आता है और हनुमान जी का साथ आपके साथ है तो आप अपने मन से सही पूजा तथा सही हनुमान जी के मंत्र पढ़ने में जोर शोर लग जाते हैं। हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमें हनुमान जी बताते हैं। दूसरा संकेत, जब हम अकेले बैठते हैं तो मेरे बीता हुआ समय में हमसे कुछ गलत काम हो गया हो तो हनुमान जी हमें याद दिलाकर उसका पश्चाताप करने का मौका देते हैं और सही रास्ते पर चलने को दिशा बताते हैं। तीसरा संकेत, हनुमान जी की पूजा करते समय अचानक फूल मिल जाए आपको मूर्ति से तो आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली। उस फूल को उठा के आप अपने पास अच्छे जगह पर सुरक्षित रख लीजिए। चौथा संकेत, पूजा करते समय हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपके आँखों में आंसू आ जाए या शरीर का रोंवा खड़ा हो जाए तो आप जान जाइए कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला और अच्छा समय आने वाला है। पांचवा संकेत, सपने में हनुमान जी का दर्शन होना बहुत ही शुभ संकेत है। इससे आपके घर हनुमान जी जरूर पधारेंगे। छठा संकेत, आपके पास कोई मदद लेने के लिए आता है तो वह ईश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति रहता है, ताकि ईश्वर आपको चुनते हैं उसकी मदद करने के लिए। सातवां संकेत, आपके घर में बंदर बार बार आता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। बंदर को आप चने जरूर खिलाएं, स्वयं भगवान आपके घर भोजन करने के लिए पधारे हैं। आठवां संकेत, जब हम किसी घनघोर परेशानी में रहते हैं तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते ही हमारी परेशानी छू मंतर हो जाती है। यह संकेत भी हनुमान जी हमारे पास भेजते हैं। नौवां संकेत, आपके आत्मा के अंदर अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न होने लगती है तो यह भी हनुमान जी का परम संकेत होता है। 10वां संकेत, हमें सपने में हनुमान जी हर दुविधा से निकालने का संकेत देते हैं कि अगले पल क्या करना है
और क्या नहीं करना है। हमें अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगा देते हैं। ये 11वां संकेत, हमारे शरीर में जब भयंकर बीमारी आ जाती है तो हम हनुमान चालीसा का यह दोहा पढ़ते हैं जोर जोर से। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरो हनुमंत बलबीरा। इस पंक्ति में इतनी ताकत होती है कि बड़ा से बड़ा चट्टान हिल जाता है। हमारे श्री हनुमान हमारे सारे दुख को दूर कर देते हैं। यह सारी संकेत बहुत ही शुभ संकेत है। हमें हनुमान चालीसा बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को नित्य पढ़नी चाहिए। हनुमान दरबार में कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता। एक बार बोलिए, जय बजरंग बली की जय, जय सीताराम।